हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे 17वीं बीपीएससी के लिए। 17वीं बीपीएससी के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। पहला क्या है, हिस्ट्री। दूसरा है करेंट अफेयर। तीसरा है साइंस। और चौथा है बिहार स्पेशल। अगर इन चारों पर आपका कमांड हो गया तो आपका पीटी ईजिली से निकल जाएगा। अगर इसमें से एक पर भी हो गया गड़बड़ तो फिर पीटी निकलने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी को देखते हुए आज से स्टार्ट करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का सीरीज है। आज का है बिहार एक संक्षिप्त परिचय। ठीक है, आज इसका थोड़ा सा परिचय देखते हैं, बिहार के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देखते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए, दो क्वेश्चन लाए हैं। दो क्वेश्चन को देखिए पहले, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा, या तो फिर जैसे ही ख़त्म होगा तो अपने आप आंसर दे दीजिएगा। ठीक है। बिहार के सबसे बड़ा जिला के नाम पूछ रहा है, और इसमें जिला का नाम कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ तथ्य दिया हुआ। जैसे ए में लिखा हुआ है, जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश से लगता है। यह बिहार की सबसे उत्तरी जिला है, जहां वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आंसर लास्ट में आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की बिहार की किस जिला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन में है, वह जिला बिहार के सबसे गर्म जिला है, बिहार के सबसे ठंडा जिला है, या फिर दोनों है, या फिर कोई नहीं। इसका भी आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहले ये देखिए, क्या बिहार की मैप है। बिहार की मैप है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम है। आइए एक बार पहले सारे डिस्ट्रिक्ट को नाम को याद करते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के नाम याद करने से पहले देख लेते हैं इसके चारों पट्टी, जो कि उत्तर और दक्षिण। सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, सबसे पूरब में कौन सा, सबसे दक्षिण में कौन सा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे उत्तरी जिला कौन है, तो वेस्ट चंपारण, यानी कि पश्चिमी चंपारण। जब भी आप लोग याद कीजिएगा तो कैसे क्लॉक वाइज चलिएगा। एक डायरेक्शन में चलने से क्या होगा, ईजी होगा याद करने में। तो यहाँ से देखिए स्टार्ट किए हैं पश्चिमी चंपारण से, तो इधर से होते हुए पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। किशनगंज क्या है, सबसे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी जिला कौन है, किशनगंज है। उसी तरह से सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण, पूर्वी जिला किशनगंज, दक्षिणी जिला गया, और पश्चिमी जिला कैमूर। अब पहले देखते हैं सारे बाउंड्री पर जो भी जिला है उसको एक बार देखते हैं। बाउंड्री पर देखने से पहले यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिए। कहाँ से, सारण से चलिएगा। सारण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्या आती है, गंगा नदी पास करती है। गंगा नदी यहाँ से पास करती है, तो इसके इधर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी बिहार, इधर के दक्षिणी बिहार। ऐसा कोई इसका है नहीं, विभाजन नहीं है, लेकिन इसको सुविधा के अनुसार ऐसा पढ़ने की सुविधा हो जाए, इसलिए इसको बांट कर पढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे चलेंगे गंगा के उत्तर से, तो सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। यहीं पर एक ले लेंगे शिवहर, जो कि जिसका कि सीमा तो खैर नहीं लगता है बाहरी से, इसका आंतरिक ही सीमा है, लेकिन फिर भी इसको लेकर चलेंगे शिवहर को। ठीक है, शिवहर, सीतामढ़ी के बाद क्या, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर तक पहुंच गए। अब इसको कैसे याद करना उसको देखें। ठीक है,
बाकी इसको आप एक दो बार मतलब बढ़िया से देख लीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको मतलब ज़रूरत होगा तो आप लोग अपना ट्रिक बनाइएगा, और हम भी एक दो जिला के जिससे मतलब है ना उसको याद करने के लिए ट्रिक देते हैं। जैसे कि यहाँ से चलते हैं सारण, सारण सिवान गोपालगंज। यहाँ क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शशि गोपाल। शशि गोपाल मतलब स मन हो गया सारण, और सी मन हो गया सिवान, गोपाल मन हो गया गोपालगंज। इसको बोलिएगा शशि, शशि गोपाल। शशि गोपाल चंपा, यहाँ पर मतलब चंपा का मतलब पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। यहाँ पर जैसे मतलब याद करने के लिए यहीं पर ज़्यादा होता है कन्फ्यूजन कि मतलब पहले मतलब सारण है या फिर सिवान है। तो सारण सिवान में याद करने के लिए क्या कीजिएगा, शशि, शशि गोपाल। शशि गोपाल यानी कि सारण सिवान गोपालगंज। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, लगले में शिवहर। बस यहाँ तक क्या हो जाएगा, मतलब क्रोनोलॉजी समझ लीजिए इसको, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब क्रम समझ लीजिए। सारण सिवान गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, लगले में शिवहर। उसके बाद फिर यहाँ से आगे बढ़िएगा दूसरा स्टेप में, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसी तरह से एक दो बार खाली बस देख कर पढ़ लीजिए, देखिए अपने आप याद हो जाएगा। मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर यहीं से लग जाएगा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। भागलपुर, बांका। बस यहाँ तक क्या हो गया, तीन तरफ से ख़त्म हो गया। जमुई, नवादा, गया, अरवल, अरवल नहीं सॉरी औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर। हो गया। इसको आप एक दो बार मतलब बढ़िया से कर लीजिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ और इसमें देखते हैं। हाँ देखिए क्या है, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण ऐसी जिला है जो कि जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल से भी लगती है। इधर क्या है, उत्तर में इसका क्या है, नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, और दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो पश्चिमी चंपारण वैसा जिला जिसका सीमा उत्तर प्रदेश और नेपाल से लगती है। उसी तरह से यहाँ देखिए क्या है, किशनगंज। किशनगंज की नेपाल और पश्चिम बंगाल से लगती है। किशनगंज का नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा लगता है। उसी तरह से यहाँ से है कटिहार। कटिहार का सीमा झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है। कटिहार का सीमा भी झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगता है। उसी तरह से यहाँ एक कौन सा है, रोहतास। रोहतास का जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से सीमा लगता है, क्योंकि रोहतास का ये वाला जो है सिरा थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, इसलिए रोहतास का सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों से लगता है। इसको एक दो बार देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले याद कीजिएगा साइड वाला डिस्ट्रिक्ट, साइड वाला यानी कि मतलब किनारे किनारे वाला। उसके बाद फिर से बीच में एक बार पहुंच जाइएगा। पश्चिम एक बार फिर से देख लेते हैं, सिवान, सारण, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, लगले में शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा पटना से, पटना, जहानाबाद, अरवल। उसके में लगले में क्या है, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर। अब इधर क्या होगा, गंगा के इस साइड वाला ख़त्म हो गया। भोजपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर। फिर इसके दक्षिण साइड में आइएगा, सॉरी इसके उत्तर साइड में आइएगा, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा। इसको एक दो बार मतलब बढ़िया से देख लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, शशि गोपाल यानी कि सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, यहाँ क्या था, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार,
कटिहार के बाद भागलपुर, बांका, जमुई, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा, भोजपुर, ठीक है, पटना। देख लीजिएगा एक बार। आइए अगला पेज में देखते हैं। अगला पेज में क्या है? अगला पेज में है परमंडल। परमंडल को बोलते हैं इंग्लिश में डिवीजन। तो कितने परमंडल है? तो 9 परमंडल। 9 परमंडल में ये वाला साइन देखिए, जो येलो वाला क्या है, पटना को दर्शा रहा है, यानी कि पटना परमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? पूरे 6 डिस्ट्रिक्ट है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, 2, 2, 4, 2, 6। यानी कि पटना में कौन सा है? पटना में पटना है, नालंदा है, भोजपुर है, बक्सर है, रोहतास है, कैमूर है, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? सारण। सारण में सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। सारण, सिवान, गोपालगंज, यानी कि शशि गोपाल। उसके बाद कौन सा? तिरहुत। तिरहुत में वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों। उसी तरह से क्या है? दरभंगा। दरभंगा में मधुबनी है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। फिर कोसी प्रमंडल में सुपौल है, मधेपुरा है, सहरसा है। उसके बाद है पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। फिर भागलपुर में मात्र 2 है, भागलपुर और बांका। फिर जमुई किस में आ रहा है? मुंगेर में। मुंगेर प्रमंडल में जमुई है, शेखपुरा भी उसी में आता है। शेखपुरा है, लखीसराय है, मुंगेर है, बेगूसराय है, खगड़िया है। उसके बाद है मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल में नवादा है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, अरवल है। इसको 1-2 बार देखेगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? बिहार का आउटलाइन है। आउटलाइन मैप किसका? फिजिकल पॉलिटिकल का ही है। इसका जो देखिए उत्तर से दक्षिण लंबाई इसका कितना है? 3, 4, 5 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर। और पश्चिम से पूरब 483, 483 किलोमीटर, 483, 483 किलोमीटर। इसका जो क्या है? आकृति कैसा है? लगभग आयताकार है, ठीक है। और ये जो बीच से जा रही है गंगा नदी है, और ये दक्षिण से मिल रही है सोन नदी, इधर पश्चिम से मिल रही है। इसकी मतलब उत्तरी सिरा से, उत्तरी किनारे से घग्गर नदी, उसके बाद गंडक नदी, ठीक है। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। और वहीं पे लगले है छोटा सा क्या है? शिवहर सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। क्या चीज़? क्षेत्रफल के दृष्टि से। और जनसंख्या के दृष्टि से तो पटना सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे छोटा हो जाएगा शेखपुरा, ठीक है। और इसमें देखिए क्या चीज़ लिखा हुआ है? 94,163 वर्ग किलोमीटर इसकी पूरा एरिया है, यानी पूरा इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत की 2.86% हिस्सा रखता है। यानी पूरे भारत के 2.86% क्या क्षेत्रफल बिहार की है। वो कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये दे देता है स्टेटमेंट में। और इसकी जनसंख्या है 10,40,99,452, है ना। इसकी आबादी कितना है? 10,40,99,452, जो कि पूरे भारत के 8.6% है। 8.6%। इसको ऐसे याद रखिएगा। ये जो है जनगणना 2011 के अनुसार है, ठीक है। और उसके बाद है इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। भारत कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। तो फिर बिहार भी आएगा उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में। तो इसलिए देखिए, अक्षांश जब भी चलेगा तो कैसा चलेगा? अक्षांश मतलब क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि देशांत क्या चाहिए मतलब भूमध्य रेखा। और इसी में चलेगा तो मतलब इसके उत्तर में चलेगा तो उत्तरी, जैसे लिखाएगा उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं।
तो बिहार का जो विस्तार है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में। 24 डिग्री 24 से लेकर 27 लगभग 3 डिग्री का अंतर है। ठीक है, उसी तरह से इसका देशांतरीय विस्तार जो है 83 डिग्री से लेकर 88 डिग्री, यहाँ पर 5 डिग्री देशांतरीय विस्तार है। यहाँ पर ईस्ट लिखाएगा क्योंकि क्या है, पूर्वी देशांतर में ही है अवस्थिति है, इसलिए दोनों तरफ ईस्ट होगा, इस तरह दोनों तरफ नॉर्थ होगा क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बिहार से रिलेटेड। बिहार एक परिचय। बिहार का गठन कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार लगा था, उसमें क्या हुआ था, इसकी घोषणा किया गया था कि बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया जाए। और यह जो सूचना जो है 22 मार्च 1912 को जारी हुआ था, इसलिए 22 मार्च को देखते हुए कि बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, और यह पूरी तरह से लागू हो गया था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से अलग बिहार के रूप में कार्य करने लगा था। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा भी अलग हो गया। उसी तरह से अगला विभाजन हुआ 15 मार्च 2000 ईस्वी को, झारखंड अलग हो गया 46% जमीन लेकर, है ना। पूरे बिहार के 46% जमीन लेकर झारखंड अलग हो गया। और इसलिए 22 मार्च को क्यों बिहार दिवस मनाते हैं तो ऊपर बताए हैं, क्योंकि सबसे पहले 22 मार्च 1912 को यह सूचना जारी हुआ था, बंगाल से अलग हुआ था। इसकी आकृति आयताकार है। इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 2.86% है। और इसकी भौगोलिक अवस्थिति वही अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी के, यानी सिंगल पाई का मतलब होता है मिनट और डबल पाई का मतलब होता है सेकंड, है ना, यहाँ देख रहे होंगे। इसकी देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट की ओर। और इसकी राजकीय भाषा 2 है, एक है हिंदी और एक उर्दू है। ठीक है, हिंदी और उर्दू। आइए देखते हैं और पॉइंट। इसकी कुल जनसंख्या 10,40,99,452 है, जो कि पूरे भारत की 8.6% है। इसकी कुछ सीट देख लेते हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं, अभी इसका मतलब चुनाव भी होने वाली है। और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। और विधानसभा के 243 सीटें हैं विधानसभा में। और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है, द्विसदन है, एक है विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधान परिषद में 75 सीट है। आगे देखते हैं। परमंडल 9, जिला 38, अनुमंडल 101 और प्रखंड 534। कितने प्रखंड है? 534। अनुमंडल 101, जिला 38, प्रमंडल 9। आगे देखते हैं। इसके कुछ राजकीय प्रतीक देखिए। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? गौरैया। पशु हो जाएगा बैल। और मछली में हो जाएगा देसी मांगुर। और वृक्ष में हो जाएगा पीपल। फूल में हो जाएगा गेंदा। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या के हिसाब से पटना 2011 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद सबसे छोटा जिला शिवहर क्षेत्रफल के हिसाब से और शेखपुरा जनसंख्या के हिसाब से। आगे देखते हैं। बाकी फिर इसका एक अलग से जनगणना वाली वीडियो भी आएगा। ठीक है। सर्वाधिक गर्म जिला गया और तो सर्वाधिक ठंडा जिला भी गया ही।
क्योंकि इसमें गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ठंडा के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंडा, इसलिए सबसे ज़्यादा गर्म जिला भी और ठंडा जिला भी गया ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज। किशनगंज इसलिए क्योंकि उत्तरी पूर्वी से ही आता है, यहाँ पर बारिश स्टार्ट होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब पश्चिमी होते होते जाता है तो वर्षा कमते चला जाता है, और उसी तरह से दक्षिणी पश्चिमी की ओर जाएगा तो सबसे कम हो जाएगा। देखिए सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद, ठीक है। और देख लेते हैं राजगीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। ये क्या हो गया? राजगीत हो गया। राजगीत कौन है? मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। और राज प्रार्थना है मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, क्या है? राज की प्रार्थना। ये क्या था? उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 यानी कि 3 4 5 किलोमीटर, 3 4 5 ऐसे याद कर लीजिएगा। उत्तर से दक्षिण वही मतलब पूर्व से पश्चिम 4 8 3 किलोमीटर, 4 8 3 किलो यानी कि 483 किलोमीटर। और आइए क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्वेश्चन क्या था? बिहार के सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बारे में क्या जानते हैं? इसकी सीमा कहाँ से लगता है? नेपाल और उत्तर प्रदेश से। तो एक भी सही हो गया। यह बिहार की सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला भी था, ठीक है, ये भी सही हो गया। और यह जहाँ क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यही क्या है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यानी उपयुक्त सभी सही। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की बिहार की किस जिला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था इनको? बोध गया कहाँ है? गया जिला में। गया जिला क्या है? सबसे गर्म और सबसे ठंडा, यानी उपयुक्त दोनों सही हो गया। ये तो हो गया बिहार एक परिचय के रूप में, ठीक है। इसी के अगला चैप्टर भी लाया जाएगा। एक बात याद रखिए, जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए रिवीजन कीजिए दबा के, ताकि सिलेक्शन हो जाए बहुत जल्दी, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जो लोग मतलब नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा कर रखिए, ठीक है। धन्यवाद।